वह श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। हे शौनक जी, इस पावन श्रीमद् भागवत कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा तट पे जब सुनाया तो उस सभा में अनेक महात्माओं ने आकर के उस कथा का रसपान किया था। सूत जी कहते हैं जब मैं पहुंचा तो श्री सुखदेव भगवान ने मुझे बुला लिया और कहा आओ यहीं बैठ जाओ परीक्षित जी के पास। और तब मैंने श्री सुखदेव जी के साथ बैठ करके सुखदेव जी के द्वारा ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। अब यहां पर कितने आश्चर्य की बात है कि सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी के साथ बैठकर एक बार कथा सुनी और कितनी दृढ़ता से सुना, कितने ध्यान पूर्वक उन्होंने कथा का रसास्वादन किया कि आज वही कथा शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। साथ ही दिन में सब कुछ कंठस्थ हो गया। इसीलिए कहा जाता है जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जन सकल विभव बस करही। जो श्रद्धा से गुरु के चरणों में, संत के चरणों में, भगवंत के चरणों में नत हो जाता है, शरणागत हो जाता है, उसको सकल शास्त्र स्वयं ही आने लगते हैं। और सुखदेव जी की कृपा का अनुभव करते हुए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान श्री सुखदेव जी ने मुझे बड़े ही आनंद के साथ ये कथा सुनाई और वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। श्रीमद् भागवत की रचना कब हुई थी, इसका निर्माण कैसे हुआ, इस विषय में बताते हुए सूत जी कहते हैं जिस समय सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्राश आश्रम में श्री वेदव्यास जी महाराज निवास करते थे। द्वापर युग की बात है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये। द्वापर युग के अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज जब विराजमान थे सरस्वती नदी के तट पर, संत सब नदी के किनारे ही निवास करते हैं, नदी के तट पर रहते, पवित्र नदियों के तट पर, क्योंकि भजन के लिए, अनुष्ठान के लिए शांतिपूर्ण शुद्ध पवित्र स्थान की आवश्यकता होती। वेदव्यास जी ने संसार का कल्याण करने के लिए चातुर्होत्र वैदिक कार्य करते हुए इन्होंने ऋग्वेद के 4 विभाग किए। पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। वेदव्यास जी ने उसके 4 विभाग कर दिए, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद 3 और उसमें से प्रकट किए, क्योंकि वो जानते थे कलयुग के लोग तीक्ष्ण बुद्धि वाले नहीं होंगे, उनकी बुद्धि यंत्राधीन हो जाएगी। आज का व्यक्ति यंत्रों के आधार पर चलता है। बाजार में सब्जी लेने के लिए जाते हैं, 5-7 सब्जियां खरीदी तो कैलकुलेटर मोबाइल में निकाल करके जोड़ते हैं। क्यों? कौन दिमाग लगाए? जब मशीन है तो उससे काम करो। यंत्राधीन होता जा रहा मानव। इसलिए वेदव्यास जी समझ गए आगे के लोगों की स्मरणीय शक्ति इतनी तेज नहीं होगी, पूरा वेद कैसे कंठस्थ करेंगे। इसलिए एक वेद के 4 विभाग किए, 17 पुराणों की रचना की। तत्र ऋग्वेद धरः पैलः
साम गो जैमिनी कवि। ऋग्वेद पैल ऋषि को पढ़ाया, सामवेद जैमिनी ऋषि को पढ़ाया, वैशंपायन को यजुर्वेद और अंगिरा ऋषि को, सुमंत को सामवेद का अध्ययन कराया। इसी प्रकार 4 वेदों के 4 उपवेद हुए और 1 लाख श्लोकों का एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महाभारत। महाभारत में 1 लाख श्लोक लिखे और उस महाभारत ग्रंथ में वेदों का तत्व मानो लौकिक भाषा में, संस्कृत लौकिक संस्कृत में समझाया। सूत जी कहते हैं 4 ऋषियों के 4 वेद हुए और मेरे जो पिता थे जिनका नाम था श्री रोमहर्षण, उनको श्री वेदव्यास जी ने इतिहास पुराण का अध्ययन कराया। इतना सब कुछ लिखने के बाद में, सामाजिक कार्य करने के बाद भी वेदव्यास को शांति की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं शांति की प्राप्ति हुई, यह स्वयं वेदव्यास भी नहीं जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है क्या समस्या है, तो कहता पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या समस्या है, घबराहट हो रही है। अब बताओ डॉक्टर क्या करे, दिमाग की चेकिंग करे कि पेट की। तो यही स्थिति वेदव्यास जी महाराज की थी। आश्रम में बैठे थे और उसी समय एक सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नाम का उच्चारण करते हुए श्री देवर से नारद जी वहां पर प्रकट हो गए। नारद जी जैसे ही आए, वेदव्यास जी अपने आसन से उठ करके स्वागत करते हैं, नारद जी को अर्घ देते हैं, चरण धुलाते हैं, सुंदर स्थान पर बैठा करके सेवा सत्कार करते हैं। अतिथि सत्कार करने के बाद नारद जी ने वेदव्यास जी के मुखमंडल को जब देखा, समझ गए कोई समस्या है। क्या बात है वेदव्यास जी, कुशल से तो हैं आप, कोई चिंता है, कोई समस्या है? आपने तो इतना समाज के लिए, संसार के लिए कार्य किया है, बड़ा उपकार किया है समाज के ऊपर। वेदव्यास जी ने अपनी समस्या बताई। सब कुछ लिखने के बाद, 17 पुराण लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद, वेदों का विस्तार करने के पश्चात भी मुझे शांति की प्राप्ति नहीं है। इसलिए आप भी बताएं मैं क्या करूं। तब श्री देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास जी को समझाया, आपने ग्रंथ तो लिखे हैं, लेकिन उनमें विस्तार से भगवान के गुणों का गान नहीं किया, भगवान की कथा को विस्तार से नहीं गाया। इसलिए उन्हीं के 4 चरित्रों को आप विस्तार से गाइए और आपका कल्याण होगा, क्योंकि भगवान की कथा का ये प्रभाव है।
मेरा ही जीवन देख लीजिए। नारद जी अपने जन्म की कथा सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं मेरा पुत्र, मेरा जन्म एक गांव के एक साधारण ब्राह्मण के पुत्र के रूप में हुआ था। मेरी माता धार्मिक प्रवृत्ति की थी, मेरे पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और उस गांव में मैं रहता था। एक बार गांव के किनारे कुछ संत आए चातुर्मास करने के लिए। मेरी माता उनका भोजन इत्यादि बनाने के लिए जाती थी। पिता का देहावसान हो गया, माता अकेली थी, मैं उनका एकलौता पुत्र। साथ में लेकर के जाती, जब मेरी जननी भोजन बनाती, संत भगवान भोजन का भोग लगाते और प्रसाद मुझे भी प्रदान करते। उच्छेष्टले पाननुमोदितो द्विजैः सत्कृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः। कितनी सुंदर बात लिखी। भगवान का जो शिष्ट माने प्रसाद होता है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने जूठन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जूठन अर्थ नहीं। संत किसी को अपनी जूठन क्यों देंगे? हाँ, संतों को देखा भोजन करते हुए, कठौता में सब एक में परसा लेते और फिर भोग लगा लेते और बाद में पानी डाल के धो के फिर पी जाते हैं। एक कण भी नहीं छोड़ते अच्छे संत। वो भला अपना जूठा कैसे दे सकते हैं किसी को? तो यहाँ पर उत्कृष्ट का मतलब जूठन से नहीं है। उत्कृष्टम शिष्टम इत